लेकिन गुलामों के लिए ये आम बात है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। उन्हें उनके खरीदार जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करते हैं। अब एक रात को सब गुलाम सो रहे होते हैं, तभी वहां पर एक आदमी आता, बोलता है कि चलो मालिक ने बुलाया है। और दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, इसी टाइप का वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन गुलामों के लिए ये आम बात है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। उन्हें उनके खरीदार जब चाहे जैसे चाहे इसका पार्ट 1 मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते सब हैं। गुलाम सो रहे होते हैं, तभी वहां पर एक आदमी आता, बोलता है कि चलो मालिक ने बुलाया है। और उन सबको मालिक के घर ले जाता है और उनका मालिक बोलता है कि डांस करो। दरअसल ये भी इनके लिए आम बात होती है। मालिक जब चाहता है उन्हें बुलाता है और अपने सामने नचवाता है। हालांकि कोई नाचना नहीं चाहता, क्योंकि सुबह आंख खुलने के बाद से रात तक ये सिर्फ काम करते हैं। और जब थोड़ा आराम का टाइम आता है तो उसमें भी इनका मालिक इन्हें बुला लेता है। अब जब ये सब नाच रहे होते हैं, तभी जिस आदमी ने इन्हें खरीदा है, जो इनका मालिक है, उसकी बीवी एक बोतल उठाती है और सीधा पेट्सी के मुंह पे मारती है। और पेट्सी दर्द से कर्रा उठती है। पेट्सी की उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं होती और वो औरत उसे बोतल से इसलिए मारती है क्योंकि वो जानती है कि उसके पति की पेट्सी पे गंदी नजर है। और वो उसे बोलती है कि इसको बेच दो, लेकिन उसका पति बोलता है कि मैं इसे किसी भी हालत में बेच नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करती है। और इसके पीछे कारण एक ये भी होता है कि वो पेट्सी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। अब जो यहाँ की मालकिन होती है वो भी बहुत रूड होती है। एक दिन वो नॉर्थअप को बुलाती है और उसे एक लिस्ट देती है और बोलती है कि जाओ बाजार से सामान लेकर आओ। और जाने से पहले उससे पूछते हैं क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है, लेकिन नॉर्थअप झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मुझे नहीं आता। वो बोलती है कि तुम्हें पढ़ने लिखने की जरूरत भी क्या है, तुम यहाँ पे गुलामी करने के लिए आए हो, और अगर कुछ और करने की कोशिश की तो तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। इसके बाद वो वहां से बाजार के लिए निकलता है। नॉर्थअप अपनी जिंदगी से थक चुका है, परेशान हो चुका है, और रास्ते में उसके मन में आता है कि वो भाग जाए, और वो जंगल के रास्ते भागना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो थोड़ी सी आगे जाता है तो वो देखता है कि वहां पर कुछ गोरे लोग कुछ गुलामों को फांसी लगा रहे हैं। वो उसे पूछते हैं कि तुम कहां जा रहे हो, किसके गुलाम हो। नॉर्थअप बोलता है कि मैं बाजार जा रहा हूं, मुझे मालिक ने बाजार भेजा है। और उसके गले में वो बिल्ला देखते तो पहचान जाते हैं कि ये किसका गुलाम है। इस जमाने में हर एक गुलाम के गले में एक बिल्ला लटकाया जाता है, जिस तरह से कुत्ते के गले में पट्टा होता है, ठीक उसी तरह से। उस समय इंसान के गला में बिल्ला रहता था, लेकिन जो गुलाम रहते थे। वो लोग नॉर्थअप को जाने देते, लेकिन जिन गुलामों को उन्होंने पकड़ा होता है उन इंसान को सबको इंसान नहीं फांसी पर समझा लटका जाता देते था। हैं। इसके बाद नॉर्थअप सीधा बाजार जाता है, क्योंकि वो जीना चाहता है, अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता है। और वो जानता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसका भी यही हर्ष होगा जो इन गुलामों का हुआ है। वो मार्केट जाकर सामान खरीदता है और अपनी मालकिन को दे देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन लोगों को यहाँ पर कई साल हो चुके हैं गुलामी करते हुए, इन लोगों का जुल्म सहते हुए। और अब पेट्सी का मालिक हर रात को उसके साथ रेप करता है। वो नहीं चाहती कि वो करे, लेकिन वो मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंसानियत खत्म हो चुकी है। एक रात को पेट्सी नॉर्थअप के पास आती है और वो उसे एक अंगूठी देती है। वो बोलती कि ये मालकिन की है, मैंने चुराई है, इसे तुम रख लो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नॉर्थअप बोलता है क्या? वो कहता है कि तुम मुझे मार दो, मेरी जान ले लो, तुम मुझे खेत में ले जाओ और पानी में मेरा मुंह डुबाकर तब तक रखो जब तक मैं मर न जाऊं। नॉर्थअप बोलता है कि तुम क्या कह रही हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो बोलती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अगर मैं अपनी मौत खरीद नहीं सकती तो मुझे मेरी मौत भीख में दे दो। लेकिन नॉर्थअप उसे मना कर देता है। पेट्सी बोलती है कि अगर मैं जिंदा रहूं भी तो किस लिए, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है और अब मैं ये सब कुछ नहीं सह सकती। लेकिन नॉर्थअप उसकी बात नहीं मानता और पेट्सी वहां से चली जाती है। इसी बीच में 2 साल लगातार रुई की खेती खराब हो रही होती है, और जिससे इनके मालिक को बहुत नुकसान होता है और वो अपने सारे मजदूरों को किराए पर किसी और के यहाँ भेज देता है। ये एक जज होता है और यहाँ पर इन सब को गन्ने की कटाई करनी होती है। और यहीं पे नॉर्थअप को एक दिन एक शादी में वायलिन बजाने का मौका भी मिलता है, जहां पर उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं। और इसके बाद वो सब कुछ टाइम बाद वापस उसी जगह पर आ जाते हैं, यानी कि अपने पुराने मालिक के पास, और फिर से ये दोबारा से रुई की खेती करना शुरू करते हैं। और वही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। जो भी 100 किलो से कम रुई लेकर आता है उसे कोड़े लगते हैं, और नॉर्थअप को अधिकतर कोड़े लगते ही थे, क्योंकि वो 100 किलो से ज्यादा रुई कभी भी नहीं ला पाता था। इसी बीच में इनके साथ एक और गुलाम आता है, और ये कोई ब्लैक नहीं बल्कि व्हाइट मैन होता है, और ये सिर्फ पैसों के लिए काम करने के लिए आया होता है। पर होता ये भी गुलामी है। और यहाँ पर इन लोगों के बीच में भेदभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी कोई ब्लैक 100 किलो से कम रुई लेकर आता है तो उसे कोड़े लगते हैं, लेकिन जब ये व्हाइट मैन 100 किलो से कम रुई लेके आता है, चाहे 50 से भी कम लेके आए, तो इसे कोड़े नहीं पड़ते, बल्कि इसे ये बोला जाता है कि तुम धीरे धीरे काम सीख जाओगे।
गोरा और क्योंकि काला ये का। व्हाइट मैन इन्हीं लोगों के साथ रहता है, गुलामों के साथ रहता है, तो इन लोगों की आपस में दोस्ती हो जाती है। और एक दिन नॉर्थअप उसे बोलता है कि तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। वो बोलता है क्या? वो कहता है कि मैं एक लेटर लिखूंगा, तुम उसे पोस्ट कर देना और बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा। दरअसल नॉर्थअप के पास कुछ पैसे होते हैं जो उसने शादी में वायलिन बजा के कमाए होते हैं, और वो उसे पैसे दे देता है और बोलता है कि मैं 2 दिन बाद तुम्हें लेटर दूंगा। ये काम बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि अगर ये बात इनके मालिक को पता चल गई तो वो इन दोनों को मार देंगे। पर वो मान जाता है और नॉर्थअप से पैसे ले लेता है। वो बोलता है कि ठीक है, 2 दिन बाद तुम मुझे लेटर दे देना, मैं तुम्हारा लेटर पोस्ट कर दूंगा। अब एक रात को जब नॉर्थअप सो रहा होता है, तभी उसका मालिक आता है और उसके हाथ में चाकू होता है और उसने शराब भी पी रखी होती है। वो बोलता है कि मैंने सुना है कि हमारे गुलामों में कोई पढ़ा लिखा गुलाम है। वो कहता है कि मालिक आप ये क्या कह रहे हैं? वो कहता है कि तुमने उसे लेटर देने की कोशिश की, तुम पढ़े लिखे हो। नॉर्थअप बोलता है कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है। दरअसल वो यहाँ का सुपरवाइजर बनना चाहता है और इसीलिए उसने एक झूठी कहानी बनाई और आपको सुना दी ताकि आपके दिल में जगह बना सके। और वो अपने मालिक को कन्विंस करने में सफल हो जाता है। उसका मालिक बोलता है कि मैं उसे मार देता, लेकिन वो हम में से एक है। दरअसल वो व्हाइट होता है, इसीलिए वो ऐसी बात बोलता है। और वो वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद नॉर्थअप ने जो बड़ी उम्मीदों के साथ एक लेटर लिखा था अपने घर के लिए, वो उस लेटर को जला देता है। और उसी लेटर के साथ उसके सपने, उसकी उम्मीदें सब जल जाती है। क्योंकि अगर वो लेटर उसके घर पहुंच जाता तो हो सकता था कि नॉर्थअप को आजादी मिल जाती, क्योंकि नॉर्थअप एक गुलाम नहीं था, बल्कि उसे धोखे से यहां भेजा गया था। और इसके बाद नॉर्थअप की वही पुरानी जिंदगी दोबारा शुरू हो जाती है, जहां उसे जलील किया जाता है, जहां उसे कोड़े पड़ते हैं, जहां उसकी कोई इज्जत नहीं है। और साथ ही साथ नॉर्थअप का हर किसी से विश्वास उठ चुका है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त और बीतता है और एक दिन प्लेटसी कहीं चली जाती है और उनके मालिक को लगता है कि वो भागे और चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन प्लेटसी उसे कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाती है, लेकिन उनका मालिक बहुत गुस्से में होता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी? वो बोलती है कि मैं खेत में गई थी, लेकिन उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं आता और वो उसे मारने लगता है। तभी बीच में नॉर्थअप आ जाता है और नॉर्थअप पे भी हाथ उठाता है। और तब पेट्सी सच बता देती कि मैं मालिक शॉ के पास गई थी, मुझे यहाँ पे नहाने के लिए साबुन नहीं दिया जाता और मेरे पूरे शरीर से बदबू आ रही है। लेकिन अभी भी उनके मालिक का गुस्सा शांत नहीं होता। वो पेट्सी को एक पेड़ के सहारे बांध देते हैं और उसके कपड़े उतार देते हैं और वो नॉर्थअप को बोलते हैं कि इसे चाबुक मारो। हालांकि नॉर्थअप नहीं मारना चाहता, लेकिन वो मजबूर है और नॉर्थअप उसे धीरे धीरे चाबुक मारना शुरू करता है। और ये देखने के बाद उसके मालिक को और भी गुस्सा आ जाता है। वो गन निकालता है और उसके सिर पे गन रखता है और कहता है कि इसे इतना मारो कि इसके शरीर से खून निकले, नहीं तो मैं तुम सबको गोली से मार दूंगा। और अब नॉर्थअप मजबूर होकर उसे चाबुक मारना शुरू करता है और उसकी पूरी पीठ लहूलुहान हो जाती है। लेकिन उसके मालिक का इससे भी दिल नहीं भरता। वो उससे चाबुक छीनता और उसे इतने कोड़े मारता है, इतने कोड़े मारता है कि उसकी पूरी पीठ लहूलुहान हो जाती है और वो बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है। इस बात से नॉर्थअप का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो दर्द से, जिंदगी से मायूस होकर अपना वायलिन, जो उसकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब इन्हीं दिनों यहाँ पर एक और आदमी आता है मजदूरी करने के लिए, लेकिन वो गुलाम नहीं होता क्योंकि वो व्हाइट स्किन होता है। वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा था। इसका नाम बैस होता है और ये बहुत अच्छा इंसान होता है। एक दिन ये सब गुलामों के साथ मिलकर धूप में काम कर रहा होता है। तभी उनका मालिक आता है और बैस को बोलता है कि ये थोड़ी सी शराब पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन बैस मना कर देता है और वो समझ जाता है कि इसके दिल में कुछ ना कुछ है। वो बोलता है कि अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो बता दो। और बैस बोलता है कि तुम्हें मेरी थकान, मेरा पसीना दिख रहा है, लेकिन तुम्हें अपने गुलामों का, जो तुम्हारे लिए कई सालों से काम कर रहे हैं, उनकी थकान और उनका पसीना नहीं दिख रहा। वो बोलता है कि वो मेरे गुलाम है। बैस बोलता है कि सोचो अगर कल वक्त बदल जाए और तुम किसी के गुलाम बन जाओ तो कैसा होगा? वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। बैस बोलता है कि मैं सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूं। नॉर्थअप ये सारी चीजें देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि अच्छा इंसान है। अब एक दिन काम करते हुए नॉर्थअप से वो पूछता है कि तुम्हारे दिल में कुछ है, बताओ अगर कुछ बोलना चाहते हो। लेकिन नॉर्थअप ने पहले ही धोखा खाया होता है एक व्हाइट मैन से ही, इसीलिए पहले शुरू में उसे बताने से वो कतराता है, लेकिन बाद में वो उसे सब कुछ सच बता देता है। वो बोलता है कि मैं गुलाम नहीं था, मैं एक आजाद इंसान था और मुझे धोखे से यहाँ भेज दिया गया। अगर तुम मेरे घर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो तो शायद मैं आजाद हो जाऊं। बैस बोलता है कि जो तुम मांग रहे हो उसमें बहुत खतरा है, न सिर्फ तुम्हारी जान को बल्कि मेरी जान को भी। लेकिन मैं खत लिखूंगा, अगर तुम्हें आजादी मिल गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। और कुछ महीने काम करने के बाद बैस वहां से चला जाता है। एक दिन नॉर्थअप अपने सारे साथियों के साथ खेत में काम कर रहा होता है। तभी वहां पर एक घोड़ा गाड़ी आके रुकती है। उसमें 2 आदमी होते हैं, एक पुलिस वाला और एक और आदमी। पुलिस वाला उससे उतरता है और खेत में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो उस तरफ जाता है और बोलता है कि तुम में से प्लेट कौन है? और वो पुलिस वाला उसे उस आदमी को दिखाता है जो घोड़ा गाड़ी के सामने खड़ा होता है। वो उससे पूछता है क्या तुम उसे जानते हो? और जब उसे ध्यान से देखता है तो प्लेट बोलता है मिस्टर पाकर। मिस्टर पाकर वो इंसान थे जिनकी दुकान से नॉर्थअप और उनका परिवार न्यूयॉर्क में सामान खरीदा करता था।
पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम्हारा प्लेट के अलावा कुछ और नाम भी है। वो कहता है कि प्लेट मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम है सोलोमन नॉर्थअप। इसके बाद पुलिस वाला उससे ये कुछ और पहचान सवाल भी लिया। पूछता है और वो हर एक सवाल का सही जवाब देता है और पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये सोलोमन नॉर्थअप है जिसे धोखे से गुलाम बनाया गया है। और अब वो मिस्टर पाकर के पास जाता है और उनसे गले लगकर बहुत रोता है। उनका मालिक भी वहां पर होता है और वो नॉर्थअप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर पाकर बोलते हैं कि अगर तुमने इसे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कोर्ट में बर्बाद कर दूंगा। और जब फाइनली वो वहां से जा रहा होता है तो पीछे से पेट्सी उसे आवाज लगाती है और वो रुक जाता है और जाकर पेट्सी से गले मिलता है और वो दोनों बहुत रोते हैं क्योंकि आज नॉर्थअप आजाद हो रहा है और वो जानते हैं कि अब वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। सोचो, नॉर्थअप को तो आजादी मिल गई, लेकिन पेट्सी का जीवन आज भी वहीं था, उसी नर्क में जहां उससे दिन भर काम करवाया जाता, उसे कोड़े लगाए जाते और यहां तक कि उसके साथ रेप भी किया जाता है। ऐसे माहौल में पेट्सी को पूरी जिंदगी रहना था। सोचो पेट्सी का जीवन कैसा होगा। इसके बाद ये दिखाते कि नॉर्थअप अपने घर पहुंच गया और उसके बच्चे अब बड़े बड़े हो चुके हैं। उसकी बेटी की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है और उसके बेटे का नाम होता है सोलोमन नॉर्थअप स्टेंटन। नॉर्थअप अपने पूरे परिवार को देख के बहुत खुश होता है और बहुत रोता है और उनसे माफी मांगता है। कहता है कि मैं फंस गया था, क्योंकि उसके परिवार को नहीं पता होता कि वो गुलाम बन चुका है। उसके परिवार वाले बोलते कि माफी किस बात की, तुमने तो कुछ गलत नहीं किया। सोलोमन नॉर्थअप तो मात्र एक कहानी है। ऐसे हजारों लोग उस जमाने में गायब हुए थे जिन्हें गुलाम बना लिया गया और उनका कभी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सोलोमन नॉर्थअप ने उन लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जिन्होंने उसे अगवा, लेकिन उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला। और सन 1853 में सोलोमन नॉर्थअप ने एक किताब लिखी जिसका नाम था 12 Years a Slave। इस किताब के छपने के बाद वो सुर्खियों में आ गए और उन्होंने गुलाम प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, उसका विरोध किया, जिसके चलते उन्हें आज भी सम्मान की नजरों से देखा जाता है। सोलोमन नॉर्थअप की मौत कब, कहां और कैसे हुई ये आज भी एक राज है। इसका कुछ पता नहीं चला और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों इसी टाइप का बेस्ट स्टोरी मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।